1 जनवरी 1948 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत में पहला नया साल था। सूरज की रोशनी आई तो लगा कि पूरा देश एकदम से झूम गया, पूरा एकदम से गुंजायमान हो गया और लोग खुशी से लहला उठे। लेकिन तभी भारत के दिल में एक ऐसी घटना घटी कि राम मनोहर लोहिया को लिखना पड़ा खरसावां का रक्त स्नान, यानी कि खरसावां को खून से नहला दिया गया और मारे गए आदिवासियों को एक कुएं में डाल के मिट्टी डाल दी गई। पचास हजार आदिवासियों पर उड़ीसा की मिलिट्री ने गोलियां बरसाई थी। ऐसा नरसंहार की लाशें नहीं गिनी जा सकी आज तक। पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ अ बायगॉन एरा में दावा किया गया है कि खरसावां गोलीकांड में 2000 लोगों को भून करके रख दिया गया था। पर क्यों? ऐसा हुआ क्यों था? देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तब राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ। कई सारी रियासतें थी, सबको मिला करके राज्य बनाए जाने शुरू हो गए। ऐसे में खरसावां और सरायकेला रियासत को उड़ीसा में जाने का समझौता पास कर दिया गया, लेकिन यहाँ के रहने वाले आदिवासियों को यह नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको मंजूर ही नहीं था कि वो उड़ीसा के साथ जाकर के मिले। 1 जनवरी 1948 को खरसावां को उड़ीसा में विलय करने का समझौता लागू कर दिया गया। आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने खरसावां हाट मैदान पर एक विशाल जनसभा का आह्वान किया। जनसभा में जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा समेत कोल्हान के कई जिलों से लोग पहुंच गए। लोग अपने खाने का सामान पीठ पर बांध के निकले थे। दरअसल वो आंदोलन के लिए तैयार थे। 1 जनवरी की सभा शुरू हो पाती, जयपाल सिंह मुंडा खरसावां हाट मैदान पे पहुंच पाते कि उससे पहले ही पुलिस और आदिवासी आपस में भिड़ गए और इस तरह की अफरा तफरी मच गई कि अब समझ से परे हो गया किसकी बात सुने और किसकी नहीं। लेकिन तभी कुछ स्थानीय आदिवासी नेताओं ने बीड़ा उठाया। वो खरसावां राजमहल पहुंचे। उन्होंने राजा को ज्ञापन सौंपा, कहा कि हम नहीं रहना चाहते हैं, उड़ीसा में विलय नहीं करना चाहते हैं। लेकिन राजा ने अपनी मजबूरियां गिनानी शुरू कर दी। कहने लगे कि सब कुछ तो उड़ीसा सरकार के हाथ में है। असहाय होकर आदिवासी नेता फिर से खरसावां हाट मैदान पर लौट गए। खरसावां हाट मैदान पर कोई जनरल डायर था कि नहीं था, इसकी तो कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि यह आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड था। बताया जाता है कि मारे गए लोगों के शवों को खरसावां हाट मैदान में स्थित एक कुआं में भरकर मिट्टी से पाट दिया गया। इस गोलीकांड ने ऐसे ऐसे घाव दिए कि कई दशकों तक दर्द महसूस होता रहा। ऐसे ही एक कहानी खरसावां गोलीकांड में गोली खाए साधु बिरुआ की है। देखिए, गोलीकांड है 1948 का, लेकिन साल 2002 की बात है, जब साधु बिरुआ के सूजन होने लगी अचानक से बाह में। उनका हाथ अचानक से जब मांस कम हुआ तो यहाँ पे सूजन आने लगी। हुआ क्या था? साधु को लग रहा था कि उनके हाथ की ना हड्डी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा था नहीं। 54 साल बाद खरसावां गोलीकांड में लगी गोली मांस से बाहर आ रही थी। 13 अगस्त 2002 को डॉक्टर ने गोली निकाली तो गोली लगे 54 साल 7 महीना 12 दिन हो चुके थे। आज भी, ये तो 2002 में साधु बिरुआ की कहानी आई, लेकिन आज भी जब खरसावां गोलीकांड के बारे में बात होती है तो कई आदिवासी परिवार आंखों में आंसू लेकर के बैठते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।